सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसे ओपन करना है। ओपन करने में नीचे प्लस का आइकॉन है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर देखें ऑल फोटोज, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे पहले ये वाला आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड को देख ले, इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इधर राइट साइड में देख सकते हैं एक इफेक्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इफेक्ट, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आर्टिस्टिक लिखा हुआ है, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर जो फिल्टर है इसको स्लाइड करना है, यहाँ से आपको नियॉन वाला फिल्टर को अप्लाई करना है। उसके बाद इसका सेटिंग ओपन करना है और यहाँ से आपको फेड को बड़ा कर लेना है और इसका जो ब्राइटनेस है हल्का सा आपको कम कर लेना है। उसके बाद इसको क्या करना है, ऊपर से मर्ज कर ले। उसके बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके कर लेना है। अब आपको क्या करना है, फिर से इधर स्लाइड करना है, ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको ये स्काई वाला है, थंडर स्काई वाला है इमेज, इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको खींच के आपको बड़ा करना है और ऊपर आपको इस तरफ से सेट कर देना है। अब आपको क्या करना है, नीचे वाला आपको इरेज करना है। इसके लिए इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, इरेज पे दोबारा से क्लिक करना है। इसका ओपेसिटी और हार्डनेस इसको आपको कम कर लेना है और साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे में आपको इरेज करना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से इरेज करने वाला हूँ। यहाँ देख सकते हैं नीचे में आपको यहाँ पे इरेज करना है। चलिए मैं आपको इरेज करके आपको बताता हूँ। उसके बाद ऊपर से ओके कर देना है, उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब इसमें आपको क्या करना है, मंदिर सेट करना है। इसके बाद इधर स्लाइड करना है, यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और इस मंदिर वाले पीएनजी इमेज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इस मंदिर को खींच के बड़ा करना है, अपने हिसाब से इसको सेट कर ले। सेट करने के बाद आप इसको नीचे नीचे इरेज करना है। इसके लिए यहाँ पे देखें इरेज का ऑप्शन है, इरेज पे क्लिक करके दोबारा इरेज पे क्लिक करना है और हार्डनेस ओपेसिटी को आपको कम कर लेना है और साइज को अपने हिसाब से सेट कर लेना है। उसके बाद फोटो को जूम करना है और नीचे नीचे आपको इरेज करना है। देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीन देख ले मैं यहाँ पर किस तरह से इरेज करने वाला हूँ। देख सकते इस तरह से इरेज करने के बाद ऊपर यहाँ पे राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में देख सकते हैं राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके कर लेना है। अब इसमें क्या करना है, अपना पीएनजी इमेज लगाना है। इसके लिए फिर ऐड फोटो पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपना पीएनजी इमेज को ऐड कर लेना है। अपने पीएनजी इमेज को खींच के बड़ा करना है और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पे इरेज का ऑप्शन के ऊपर देखें राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से इधर स्लाइड करना है, ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इस बार गमछे वाला पीएनजी इमेज को ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद इसको खींच के आपको बड़ा करना है, रोटेट करना है और इस तरह से आपको सेट करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ। इस तरह सेट करने के बाद आपको हल्का हल्का इरेज करना है। तो इरेज वाले ऑप्शन पर जाना है, फोटो को जूम करना है, फिर इरेज वाले पे आपको क्लिक करके इसका ओपेसिटी और हार्डनेस आपको हल्का कम करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर किस तरह से इरेज करना है मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। देख सकते हैं स्क्रीन में किस तरह से मैं इरेज कर रहा हूँ। किनारे किनारे आपको हल्के हल्के इरेज कर देना है। उसके बाद ओके करना है, फिर यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब अपने गमछे को सेकेंड पार्ट लगाना है। गमछे का सेकेंड पार्ट लगाने के लिए फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर से गमछे वाले को ऐड करना है। इसको आपको जूम करना है, बड़ा करना है, रोटेट करके आपको इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद फिर से उसको आपको इरेज करना है। इरेज करने के लिए क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं इरेज का ऑप्शन है, इरेज पे क्लिक करना है, फिर से इरेज पे क्लिक करना है और साइज और ओपेसिटी को कम करना है। जिस तरह से आपने पहले इरेज किया था सेम उसी तरह से प्रोसेस है। कम करने के बाद आपको हल्के हल्के गले के ऊपर जो यहाँ पे गमछे आया हुआ है उसको इरेज करना है। आप इसमें जितना टाइम देंगे इरेज करने में उतना परफेक्ट आपका फ़ोटो यहाँ पर एडिट होने वाला है। तो आप इस तरह से ऐसा इरेज करें ताकि लगे कि आपका जो भगवा रंग का गमछा है वो ओरिजिनल है। उसके बाद ऊपर से राइट का निशान यहाँ से ओके करना है, फिर यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, हाथ पे झंडे लगाना है। इसके लिए फिर से आपको ऐड फोटो को जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको झंडे वाला पीएनजी इमेज को ऐड करना है। इस तरह से ऐड कर ले। ऐड करने के बाद इस झंडे को खींच कर बड़ा करना है और आपको अपने हाथ के पास इस तरह से सेट करना है। उसके बाद इरेज वाले ऑप्शन पे आना है और फोटो को जूम करना है और इरेज करने के लिए यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करना है और इसका हार्डनेस ओपेसिटी अपने हिसाब से सेट करना है। उसके बाद आप अपना उंगली के पास इस तरह से इरेज कर देना है। उसके बाद ऊपर से ओके करना है, यहाँ से ओके करना है। अब आपको इस हाथ में त्रिशूल लगाना है। त्रिशूल लगाने के लिए सेम प्रोसेस है, जिस तरह से आपने झंडा लगाया सेम उसी तरह से आपको त्रिशूल लगाना है। तो त्रिशूल को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर देना है और इस त्रिशूल को खींच के बड़ा करना है और अपने हाथ के पास इस तरह से सेट कर देना है और हाथ के ऊपर जो त्रिशूल की डंटी है उसको इरेज कर देना है। उसके बाद ऊपर से ओके करना है।
देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीका से यहाँ पे सेट हुआ है। सेम इसी तरह आपको सेट करना है। अब आपको क्या करना है, फिर से इधर स्लाइड करना है, फिर से यहाँ पे ऐड फोटो वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला इमेज को आपको ऐड करना है, ये जिसमें भगवा लिखा हुआ है, इस पीएनजी इमेज को ऐड करना है आपको। इस जगह जहाँ भी सेट करना चाहते हैं वहाँ सेट करके ओके कर देना है। फिर से इधर आपको स्लाइड करना है, फिर से ऐड फोटो पे जाना है और आपको ये हिंदू राज वाला टेक्स्ट को ऐड करना है। इसको भी खींच के बड़ा करना है और अपने हिसाब से जहाँ भी सेट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद ऊपर से ओके करना है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें फिर से ऐड फोटो पर जाना है और आपको ये जो लाइट वाला पीएनजी इमेज है, इसको ऐड करना है। इसको खींच के बड़ा करना है, जहाँ भी सेट करना है इस तरह सेट कर दे। अब ब्लैक पार्ट हटाने के लिए आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करके स्क्रीन कर देना है और इसको लाइट को या सनलाइट को जो भी बोले इसको खींच के बड़ा करके जहाँ भी आपको सेट करना है इस तरह सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। यहाँ पे हो चुका है। अब इसको सेव करना है। सेव करने के लिए ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर से ड्रॉ वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक करके अपने फोटो को सेव कर लेना है। अब अपने फोटो का कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, लाइट वगैरह चेंज करने के लिए स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, जो आपने सेव किया उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फिल्टर में आपको यहाँ पे पॉप वाले फिल्टर को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे राइट का ऑप्शन है, यहाँ से आपको ओके करना है। ऊपर में पेंसिल का आइकॉन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट में आता है ट्यून इमेज पे क्लिक करके सबसे पहले इसका ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा करके आप एडजस्ट कर लें। उसका सैचुरेशन आता है, कॉन्ट्रास्ट आता है, शैडो आता है, हाईलाइट आता है, सभी को आप अपने हिसाब से आगे पीछे करके इस तरह से एडजस्ट कर लें। अगर आप स्नैपसीड का यूज करते हैं तो आपको ये लाइट वगैरह एडजस्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आप नए हैं, पहली बार स्नैपसीड का यूज करने वाले हैं, तो किस तरह से एडजस्ट होता है मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो घंटा है उसे दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नया फोटो एडिट ट्यूटोरियल या फिर वीडियो एडिट ट्यूटोरियल मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद।